गोद लिए बच्चे से माँ बनने का सुख। सुषमा की सहेली नैना आज उसके पास आई। वह बहुत उदास लग रही थी। सुषमा ने पूछा, क्या हुआ? इतना पूछते ही नैना की आंखें भर आईं। सुषमा ने उसे अपने पास बिठाया और पानी लेकर आई। फिर बोली, पहले पानी पी लो, फिर अपनी समस्या बताना। नैना ने पानी पीकर लंबी सांस ली और बताना शुरू किया। उसने कहा, जैसा कि तुम जानती हो, मैं सब तरफ से निराश हो गई थी, लेकिन भगवान ने मेरी गोद नहीं भरी। मैं अनाथ आश्रम से बच्चा गोद लेना चाह रही थी। अभी मैं इस विषय पर सोच ही रही थी, तभी मेरी ननद ने मुझे सीने से लगा लिया और बोली, भाभी तुम दुख मत करो, मेरे एक बेटा पहले से है। मैं सोचती थी मैं अब और बच्चा नहीं करूँगी, लेकिन अब तुम्हारा दुख देखकर सोच रही हूँ एक बच्चा और कर लूँ और आपको दे दूँ। वह बच्चा सिर्फ आपका होगा। घर में सब बोलने लगे, घर का बच्चा घर में रहेगा, और क्या चाहिए। अनाथ आश्रम का बच्चा पता नहीं किसका खून होगा, इसलिए तुम नन से ही बच्चा ले लेना। मैं भी खुश हो गई। भगवान की दया से 9वें महीने में मेरी ननद ने प्यारा सा बेटा जन्म दिया और उसे उसी दिन मेरे हवाले कर दिया। मेरी तो खुशी के मारे आंसू ही नहीं रुक रहे थे। आज मुझे नंद के रूप में देवी नज़र आ रही थी। मैं उनका एहसान मान रही थी कि उन्होंने मेरे ऊपर से बांझ का कलंक हटाकर माँ बना दिया। इस बात को आज 10 साल हो गए हैं। सुषमा ने नैना को बीच में रोकते हुए पूछा, तो अब क्या हुआ? आज इतने दिनों बाद तुम यह बात क्यों लेकर बैठी हो? सच पूछो तो सब कोई तो भूल ही गए थे कि कान्हा तुम्हारा अपना बेटा नहीं है। नैना फिर रोने लगी और बोली, यही तो, इतने दिनों बाद मेरी ननद आई हैं और बोल रही हैं कि कान्हा को मुझे वापस दे दो। सुषमा ने पूछा, लेकिन उसके पास तो बलराम है ना? तब वह बोली, बलराम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, उसका बचना मुश्किल है, इसलिए मेरी ननद कान्हा को वापस पाना चाहती हैं। यह सुनकर मैं शॉक रह गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं। मुझे उसकी ननद पर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन उसके दर्द को भी समझ रही थी, लेकिन फिर भी वह गलत कर रही थी। सुषमा ने अपनी सहेली से कहा, मैंने इसीलिए तुमसे कहा था कि तुम्हें अनाथ आश्रम से बच्चा गोद ले लेना चाहिए था। एक बच्चे की ज़िंदगी भी संवर जाती और तुम भी आज इस सिचुएशन में नहीं आती। मैंने उसे समझाया और कहा, अपने भगवान पर विश्वास रखो, बलराम एकदम ठीक हो जाएगा, फिर तुम्हारी नंद भी कुछ नहीं कहेंगी। भगवान ने उसकी सुन ली और बलराम ठीक हो गया और एक बहुत बड़ी घटना घटने से बच गई। बच्चा कभी अपने परिवार से गोद ना लेकर अनाथ आश्रम से ही गोद लेना चाहिए। एक तो अनाथ बच्चे की ज़िंदगी संवर जाती है, दूसरा रिश्तेदार का एहसान नहीं होता है और ना कभी ऐसी सिचुएशन आती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। रोज़ ऐसी ही एक नई कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।